नमस्कार, मैं ओम प्रकाश जी। जिसका डर था वही हुआ। आखिर संसद में मोदी बोले, लेकिन बोले तो क्या बोले? मणिपुर के बारे में नहीं बोले, तो वो कांग्रेस के बारे में बोले और उससे ज़्यादा राहुल गांधी के बारे में बोले। अच्छा नहीं, उनका मजाक उड़ाए। मोदी को पता था ये अविश्वास निर्णय नंबर गेम के लिए नहीं लाए हुए हैं। ये 3 महीने का मणिपुर के बारे में उनके चुप्पी के बारे में चुप्पी तोड़ने के लिए विपक्ष लाए हैं। ये मोदी को जरूर पता था, लेकिन मोदी उसे नज़रअंदाज करते हुए इतना सफाई से भाषण किए कि कहीं भी मणिपुर बीच में नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ मोदी ने पिछले दशकों के पीछे जो कांग्रेस मणिपुर या मिजोरम वहाँ जो गलतियाँ की थी उन्हें गिनाने में लगे हुए और राहुल गांधी और विपक्ष को निकम्मे कराने में बहुत अच्छा कोशिश की और उसमें शायद कामयाब भी हो गए। आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। लेकिन इससे क्या हुआ? विपक्ष यही चाहती थी क्या? विपक्ष मोदी को सदन में क्यों बुलाना चाहती थी? मोदी जी बोल रहे हैं विपक्ष पूरी तैयारी के साथ नहीं आई। 18 में जो गलतियां की वो गलतियां दोबारा विपक्ष ने की है और 28 में भी विपक्ष को यहीं पे आना पड़ेगा और विपक्ष जो अविश्वास निर्णय प्रस्ताव करेगा वो मेरे लिए अच्छा होगा, शुभ होगा। कहूंगा आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का? क्या दारिद्र्य है? ये बोल रहा है मोदी। क्या है इसका मतलब? साफ है, 140 करोड़ लोग मेरे साथ है। ये अहंकार से चूर है हमारा माननीय प्रधानी मोदी जी। इसलिए उन्होंने मणिपुर में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, उसके बारे में अपना संवेदना थोड़ा सा भी नहीं जताया। और राहुल गांधी जो प्रश्न पूछे थे और विपक्ष ने जो मणिपुर के बारे में उस वहाँ का हालत के बारे में सरकार क्या कर रही है, वहाँ का सीएम को क्यों अभी तक नहीं उतारे और लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों है, इसका उत्तर चाहता था विपक्ष। लेकिन मोदी तो इसका जवाब नहीं देते, क्योंकि खुद मोदी को नहीं पता है उसका जवाब क्या है। इसलिए मोदी ने सिर्फ इतना बोला, हाँ मणिपुर के लोगों के साथ मेरा हमदर्दी है, वहाँ मैं उनका लोगों का भला ही चाहता हूँ। लेकिन मुंह का भलाई कुछ नहीं होता है, ग्राउंड रियलिटी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को हफ्ते पहले फटकार लगा है। वहाँ मणिपुर में पूरा तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, यही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन माननीय मोदी जी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और वहाँ का बदतर से बदतर हालत के बारे में कुछ नहीं बोला। बोले तो बोले विपक्ष की नायक राहुल जी ने गुड़ को गोबर कैसा बनाना बहुत अच्छा जानते हैं, ये बोल के अपने ही सदस्यों से तालियां ठोक ली। बहुत अच्छा। यही
ये अपना जो प्रजाप्रभुत्व है उसका धज्जियां उड़ाने जैसा उत्तर था। और इसमें मणिपुर के कोई भी इतना सा भी उत्तर नहीं था। महीनों से जलता सुलगता एक प्रदेश जहां के नौजवान के हाथ में कलम नहीं है, हथियार है। एक ऐसा प्रदेश जहां की महिलाओं की आबरू तार तार है। वो प्रदेश आज संसद की ओर अपने टेलीविजन पे बड़े उम्मीद से देख रहा था। आज उसकी उम्मीदें प्रधानमंत्री ने चूर चूर कर दी, तोड़ दी। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में अहंकार था, घृणा थी, नफरत थी, सब कुछ था। अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ज्ञान या आभास कतई नहीं था। अहंकार सत्ता का, देश की मौजूदा हालत पे सवाल पूछने वाले विपक्ष के प्रति नफरत। आपकी हिम्मत कैसे होगी? आपने मुझसे सवाल पूछ लिया, क्यों साहब? हमारा तो ये राजधर्म है। हमें जनता ने विपक्ष में बैठाया इसीलिए है कि हम आपसे सवाल पूछें, और आपको सरकार में इसलिए बैठाया कि आप जवाब दें। हमसे नफरत, हमें कोस कर क्या मिल जाएगा? सीधा सीधा कहिए आपके पास जवाब नहीं है। हमारे साथ बचपन में एक साथी पढ़ता था, एग्जाम में फेल हो जाता था, लेकिन फिर भी तैश में आकर अपने माता पिता को कहता था प्रिंसिपल मेरे खिलाफ है, टीचर मेरे खिलाफ है, क्वेश्चन पेपर गलत था, कुछ ठीक नहीं है। कभी नहीं मानता था, कभी स्वीकार नहीं करता था कि मेरी तैयारी ठीक है। आज प्रधानमंत्री ठीक उसी बालक की तरह सुनाई दी। और विपक्ष का ये कोशिश, मतलब मोदी को संसद में लाके मणिपुर के बारे में बात करने का जो कोशिश था वो पूर्ण तरीके से विफल रहा। और मोदी जी ने फिर अपने चुप्पी कंटिन्यू की। सर आप लोगों ने वॉकआउट किया, राहुल सर। है बहुत, आपने देखा नमस्कार, ओम प्रकाश।